हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर 2 द थीव्स स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड को हिंदी में समझेंगे। और ये रस्किन बॉन्ड का जो जन्म है 19 मई 1934 को हुआ था और ये ब्रिटिश मूल के एक भारतीय लेखक हैं और ये अपने दत्तक परिवार के साथ भारत के मंसूरी लंडौर में रहते हैं। भारतीय बाल शिक्षा परिषद ने भारत में बाल साहित्य के विकास में उनकी भूमिका को मान्यता दी है और उन्हें 1992 में यानी 1992 में उनका अंग्रेजी उपन्यास अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्हें 1999 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और ये जो कहानी है द थीव्स स्टोरी, ये कहानी एक 15 वर्षीय चोर की है जो पुलिस और पुराने मालिकों से, जो पुलिस जहां पहले नौकरी कर चुका है यानी पुराने मालिकों से बचने के लिए हर महीने अपना नाम बदलता रहता है और इस बार उसने अपना नाम हरी सिंह रखा है। कहानी में दूसरा व्यक्ति जो है वो 25 वर्षीय लेखक अनिल है जो चोर अनिल से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या वह उसके लिए काम कर सकता है। तो शुरू करते हैं। ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल, एक छोटा लड़का अनिल को मित्र बनाता है। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम, और अनिल उस पर पूरा भरोसा करता है। डज द बॉय बीट्रे हिज ट्रस्ट, तो क्या लड़का उसके भरोसे को धोखा देता है। आइए जानते हैं। I was still a thief when I met अनिल, मैं जब अनिल से मिला। and though only 15, तो जब मैं अनिल से मिला उस समय मैं चोर था और मेरी आयु 15 वर्ष थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और फिर भी मैं काफी अनुभवी और सफल चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेस्टलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अप्रोच मीन्स पहुंचना और रेस्टलिंग मीन होता है कुश्ती वाला मैच। रेस्टलिंग मैच कुश्ती वाला मैच। तो अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25 ए टॉल, और वह 25 वर्ष लंबा, लीन फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस, यानी वह 25 वर्ष का लंबा, एक अरे बदन का युवक था, यानी लीन फेलो, एक अरे बदन का युवक था, और वह कुछ लापरवाह, यानी इजी गोइंग, तो कुछ लापरवाह, काइंड दयालु, एंड
और मेरे काम के लिए पर्याप्त सीधा साधा व्यक्ति था। एनफ मीन्स पर्याप्त, माई पर्पस मेरे काम के लिए पर्याप्त सीधा साधा व्यक्ति था। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट, कुछ दिनों में मेरी कुछ दिनों से मेरी जो किस्मत थी वो साथ नहीं दे रही थी। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और मैंने सोचा कि मैं शायद इस युवक का विश्वास जीत लूं। यू लुक ए बिट ऑफ ए रेस्टलर योरसेल्फ, आप स्वयं भी पहलवान दिखते हैं। आई सेड, मैंने कहा कि आप स्वयं भी एक पहलवान दिखते हैं। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, और मैंने कहा कि थोड़ी सी चापलूसी मित्र बनाने में सहायक होती है। सो डू यू, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin, और उसी प्रकार तुम भी पहलवान दिखते हो, उसने उत्तर दिया। मुझे एक क्षण के लिए निरुत्तर कर दिया, क्योंकि उस समय मैं काफी दुबला पतला था। वेल, ठीक है, आई सेड मोडेस्टली, मैंने विनम्रता पूर्वक कहा। आई डू रेस्टिल ए बिट, मैं थोड़ी कुश्ती करता हूं। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला और मैंने अपना नाम हरि सिंह बताया। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, और मैं हर माह एक नया नाम ले लेता था। दैट केप्ट मी ए हेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और इससे पुलिस और अपने पूर्ववर्ती नौकरी देने वालों से बचा रहता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के पश्चात, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेस्टलर्स, अनिल ने तेल लगाए गए पहलवानों के बारे में बातें की। हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोविंग ईच अदर अबाउट, जो वे गुर्रा रहे थे, एक दूसरे को उठाकर फेंक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, और मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। अनिल वॉक्ड, आई फॉलोड कैजुअली, अनिल चल दिया और मैं भी यूं ही उनके पीछे पीछे चल दिया। हेलो अगेन, ही सेड, उसने दोबारा कहा। हेलो सुनिए, ही सेड, उसने दोबारा कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल्स, मैंने अपनी सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान दी, यानी अपनी सर्वाधिक मुस्कान दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। बट आई कैंट पे यू, पर मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने एक मिनट तक सोचा, विचार किया। परहैप्स आई हैड
मिसजज्ड माई मैन, और शायद मैंने इस व्यक्ति को पहचानने में गलती की थी। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, मैंने पूछा कि क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं। कैन यू कुक, क्या तुम्हें खाना पकाना आता है। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, और मैंने फिर झूठ बोला और मैंने कहा कि मैं भोजन पका सकता हूँ। इफ यू कैन कुक देन माई बी आई कैन फीड यू, यदि तुम खाना पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वह मुझे अपने कमरे में ले गया जो जमुना मिठाई भंडार के ऊपर था। जमुना मिठाई के ऊपर था और उसने मुझे बोला कि तुम छज्जे में सो सकते हो। पर द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग। पर उस रात जो भोजन मैंने पकाया अवश्य ही खराब रहा होगा, क्योंकि अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने उसे एक आवारा कुत्ते को खिला दिया। एंड आई टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे चले जाने को कहा। बट आई जस्ट hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. पर मैं आसपास मंडराता रहा। But I just hang around, मैं आसपास मंडराता रहा। Smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing, और आकर्षक तरीके से मुस्कुराता रहा और वह भी हंसे बिना न रह सके, अर्थात हंसे बिना न रह सका। नेक्स्ट, लाटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सैड नेवर माइंड। बाद में उसने मुझे सिर पर थपथपाया और कहा, कोई बात नहीं। He'd teach me to cook, मैं तुम्हें भोजन पकाना सिखा दूंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences, और उसने मुझे अपना नाम लिखना और उसने कहा कि वह शीघ्र ही मुझे पूरे वाक्य लिखना और एंड टू ऐड नंबर्स, और संख्या जोड़ना सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही आभारी था। आई न्यू, मैं जानता था। दैट, कि वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि एक बार मैं किसी शिक्षक व्यक्ति की भांति लिखना सीख गया तो देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा।
It was quite pleasant working for अनिल। और अनिल के लिए काम करना सुखद था। I made the tea in the morning। मैं प्रातः चाय बनाया करता। And और then would take my time buying the day's supplies। और फिर सामान खरीदने जाता। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे। और उस खरीद में हर दिन ₹1 बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू। शायद वह जानता था। आई थिंक ही न्यू। मैंने सोचा कि शायद वह जानता था। आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। लेकिन शायद वह जानता था कि मैं इस प्रकार से कुछ पैसे कमा लेता हूं, पर उसने बुरा नहीं माना। यानी बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसने बुरा नहीं माना। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल पैसा नियमित रूप से नहीं कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक स्पेंड द नेक्स्ट। और वह 1 सप्ताह तो उधार लेता था। यानी 1 सप्ताह वह उधार लेता था। स्पेंड द नेक्स्ट और नेक्स्ट सप्ताह वो खर्च कर लेता था। He kept worrying about his next check। वह अपनी अगली चेक के लिए परेशान था। But as soon as it arrived he would go out and celebrate। और घर जैसे ही चेक आता वह घर से निकल जाता था। It seems he wrote for magazine a queer way to make a living। ऐसा लगता था कि वह पत्रिकाओं के लिए लेख आदि लिखता था। रोजी कमाने का कैसा विचित्र तरीका था। One evening he came home with a small bundle of notes। एक शाम वह नोटों की छोटी सी गट्टी लेकर घर आया। saying he had just sold a book to a publisher। और उसने बताया कि उसकी एक पुस्तक प्रकाशक ने खरीद ली है। at Rot I saw him tuck the money under the mattress। रात को मैंने अनिल को एक गड्डी अपने गद्दे के नीचे रखते देख लिया था। I had been working for Anil for almost a month। मैं अनिल के लिए लगभग 1 माह से काम कर रहा था। एंड और अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। और सामान खरीदने में हेरा फेरी करता था। इसके अलावा मैंने और कोई छल नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। और मुझे चोरी करने का पूरा अवसर मिलता था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर। और अनिल ने दरवाजे की एक चाबी मुझे दे रखी थी। एंड और आई कुड कम
एंड गो एज आई प्लीज, और मैं इच्छा अनुसार कमरे में आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट, उस जैसा विश्वास करने वाला व्यक्ति मैंने दूसरा नहीं देखा था। उस जैसा विश्वास करने वाला व्यक्ति मैंने दूसरा नहीं देखा। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, इसी कारण उसे लूटना इतना कठिन बन गया था। इट इज इजी टू रॉब टू ग्रीडी मैन, किसी लोभी व्यक्ति को लूटना आसान होता है। बिकॉज, क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वह लूटे जाने को सहन कर सकता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन किसी लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन काम होता है। समटाइम्स, कभी कभी, ही डजंट इवन नोटिस, कभी कभी उसे पता ही नहीं चलता है कि ही इज बीन रॉब्ड, कि उसे लूटा जा रहा है। एंड और दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, इसलिए वह चोरी करने का सारा मजा समाप्त हो जाता है। यानी इसलिए चोरी करने का सारा मजा समाप्त हो जाता है। वेल, इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब समय आ गया था कि मैं वास्तविक धंधा करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा, यानी स्वयं सोचा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरा अभ्यास टूट चुका है। एंड और इफ आई डोंट टेक द मनी, यदि मैं पैसा नहीं लेता तो he'll only waste it on his friends, तो हो सकता है कि अनिल उस पैसे को अपने मित्रों को लुटा देगा। यानी वह अपने मित्रों को लुटा देगा, यानी अनिल अपने मित्रों को लुटा देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और फिर अनिल मुझे कोई वेतन भी नहीं देता है। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 था और इसके पार्ट 2 में हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।